हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रृंखला एकेडमी में। और बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न, उसमें लगभग कितने 8 प्रश्न हैं, तो उसमें से हमने 4 कंप्लीट किया था। और आज हम उसी के आगे 5वां, 6वां, 7वां और 8वां कंप्लीट करने वाले हैं। 5वां प्रश्न है कि 7x - 2y बटे है x बटे वाई यक्स वाई, और यही बराबर में दिया है 5। और इसको हल क्या करना है, कह रहा निम्न समीकरणों के युग्मों को, ये समीकरण दिए गए हैं, युग्म है एक और समीकरण इसके साथ, और कह रहा है कि इनको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो जिस तरह से हमने पीछे के 4 प्रश्नों को हल किया है, आज भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से इन 4 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए, पहला जो हम करेंगे 5वां नंबर, और इस 5वें में दिया है 7x - 2y, और यही बटे में दिया है xy बराबर दिया है 5, और साथ में और दिया है 8x हो गया, प्लस दिया है 7y, और यही बटे में है xy, और बराबर में दे दिया है 15। 2 हमारे पास समीकरण युग्म है, इनको रैखिक समीकरण में बदलना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग हर पर कर लेते हैं, पहले को भी दूसरे को भी। अगर हम पहला लाते हैं तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले को इसको हम लिख सकते हैं 7 बटे y - 2 बटे x लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। ये हो गया 5। देखिए मतलब क्या है यहाँ पर, अगर हम x और y का लासा ले लेते हैं तो लासा कितना आएगा, xy आ जाएगा। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x का यहाँ पर गुणा, ठीक है। अरे भाई, हाथ से क्या करते हैं, लासा में भाग करते हैं, और लासा में भाग करने के बाद जो भागफल आता है उससे अंश में क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करना है कि y और x पहले लासा लेंगे, y से लासा में भाग करेंगे, x बचेगा, x का यहाँ गुणा। इसी तरह से यहाँ y बचेगा, y का यहाँ गुणा। तो वही चीज़ फिर से आ जानी है। आते हैं दूसरे पर। देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा 8 बटे वाई प्लस 7 बटे x, और यही बराबर में है 15 के। होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ से xy लासा ले लो, x यहाँ y यहाँ, ये हमारे पास 2 आ चुके हैं इस तरह से समीकरण। अभी समीकरण ना कहिए इनको, अब इनको हल करना है। एक ये है, एक ये है, ये दूसरा, ये पहला, ये यहाँ पर आ गए हैं। अब हमको मान लेते हैं, यहाँ पर मानेंगे, माना कितना, 1 बटे वाई बराबर मान लो u या v मान लो, और 1 बटे x बराबर कितना मान लो, v मान लो। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। जब मान लिए हैं तो मानने के बाद इधर आ जाते हैं। देखिए क्या होगा, यही हो जाएगा 7u। देखिए 1 बटे वाई, 1 बटे x, 1 बटे वाई, 1 बटे x, इस तरह से कर देंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा 7u - 2v, और यही बराबर में है 5। और यहाँ पर फिर हो जाएगा 8u प्लस, ये हो जाएगा 7v, और यही बराबर में 15। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसको फिर हल करना है। तो आप चाहे तो वज्र गुणन विधि लगाइए, चाहे विलोपन लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो या तो आप क्या करेंगे, इसको सूत्र से, और या हम जो तरीका अपनाते आए हैं अभी तक उससे इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, इसको उधर उठा लें पहले, तो हो जाएगा 7u - 2v - 5 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 8u प्लस 7v - 15 बराबर 0। इतना दिया है। क्या होता है, पहले होता है u। अब देखिए u वाला पार्ट बंद करिए, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये लिख दिया हमने 30, माइनस का चिन्ह होता है। फिर उसके बाद देखिए 5 सत्ते 35, ये भी माइनस में आएगा। यही बराबर करेंगे, माइनस भी कर देंगे,
v वाला पार्ट आप बंद करिए, 15 सत्ते 105, लेकिन माइनस में, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है, इसको बंद किया हुआ है, 5 अठे 40, ये भी माइनस में, और बराबर आ जाएगा। अचर पद को फिर बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे, अचर पद को बंद करिए तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 माइनस 8 दूनी 16, 16 भी माइनस में। इतना आ गया। हल करते चलते हैं तो ये हो जाएगा u बटे, देखिए 30, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 35 में से 30 घटेगा, कितना बचेगा? घटेगा? अरे नहीं घटेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये आ जाएगा 65, और यहीं पर बराबर, ये देखिए प्लस हो जाएगा 40, ये माइनस में 105, घटा देंगे कितना बचेगा? 65, कितना बचेगा? 65, तो ये हो जाएगा माइनस v बटे में आ जाएगा माइनस 65, अरे माइनस 65 ऐसे जोड़ लीजिए, 60 40 100 105। अब यहाँ आ जाएगा 1 बटे, देखिए 16 प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों ही प्लस आ गए। अब जोड़िए तो ये भी कितना आ जाएगा? 65, यानी कि 65। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर दिखा लें, फिर इन दोनों को, तो यहाँ आते हैं नीचे, यहाँ पर u बटे हो जाएगा 65, 1/65, देखिए ये बटे में है, यहाँ जाएगा गुणे में हो जाएगा, मतलब u बराबर कितना आ जाएगा? 65 बटे 65, काटेंगे कितना आएगा? 1, u बराबर कितना आ गया? u बराबर आ गया 1, ये तो u की वैल्यू आ गई। यहीं से आते हैं फिर v पर, v बटे 65 बराबर भी 1 बटे 65, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 65 बटे 65, काट देंगे 1 आ जाएगा, तो v बराबर कितना आ गया? 1। u और v आ गए 1 1। अब क्या करना है, u का मान निकला 1 है, v का मान निकला 1 है। अब हम क्या करेंगे, जो माना है हमने u बराबर v बराबर, वहाँ पर रखते हैं। u बराबर कितना माना हमने? 1 बटे y, तो रख देते हैं यहीं पर u का मान रखने पर, और जब आप u का मान रखेंगे तो u बराबर कितना है? 1 बटे y, बराबर कितना आ जाएगा? 1 है ही, तो ये हो जाएगा y का क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे भाई y यहाँ बटे में इधर गुणे में, 1 में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, y बराबर आ गया 1। फिर v का मान रख लेते हैं, v का मान, और जब v का मान रखेंगे तो v बराबर भी कितना है? 1 बटे है x, और यही बराबर है 1 के, तो x बराबर भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बड़ी आसानी से वज्र गुणन विधि से हल कर दिया गया। तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। सो बच्चों, 5वां प्रश्न समझ में आया। अब देखते हैं 6वां, कह रहा है 6x + 3y, और यही बराबर में दिया है 6xy, 6x + 3y, और यही दिया है बराबर में 6xy, और नीचे दिया है 2x + 4y, और यही दिया है बराबर में 5xy। इतना हमको दिया है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, देखिए चूँकि यहाँ xy है, यहाँ भी xy है, सीधे कोई मान निकलने वाला नहीं है, इसको भाग में भेज दीजिए बटे में, और यहाँ गुणे में है, यहाँ बटे में भेज दीजिए। तो पहले में जब आएंगे तो ये देखिए हो जाएगा 6x + 3y, इस पूरे के बटे में आ जाएगा xy, और यहीं बराबर आ जाएगा 6। यहाँ पर भी वही होना है। पहले इसको हल कर लें, चलिए एक को पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा, जब अलग अलग हर पे करेंगे तो हो जाएगा 6/y + 3/x, और ये आ जाएगा 6। आ सकता है इतना। देखिए ये 6y मतलब 6 बटे y और 3 बटे x, यही बराबर 6, लासा लेंगे वही आ जाएगा। फिर से सारा मामला वही है, बस हमने इसको ये रूप दे दिया है। दूसरे में आते हैं, दूसरे में जब आएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4y, यही 5xy है, तो यहाँ पर बटे में हम भेज देते हैं xy को, यहाँ आ जाएगा 5। अलग अलग हर पे कर लेंगे तो आ जाएगा 2/y प्लस हो जाएगा 4/x, और यही बराबर में आ जाएगा 5 के। इतना हमको मिल गया है। अब क्या करेंगे, मानेंगे। मान लो, माना 1 बटे y बराबर u और 1 बटे x बराबर v, ये तरह हमने मान लिया। अब आते हैं इधर, देखिए जब मान रखेंगे यहाँ पर
इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 कर दीजिए, मतलब जो भी। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो आ जाएगा 6u प्लस 3v, और यही 6 के बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा 2u प्लस 4v, यही आ जाएगा 5 के बराबर। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए इस इक्वेशन में देखिए, इसमें देखिए यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लें। तो अगर यहाँ हम 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ देखिए बचेगा 2, यहाँ केवल भी, और यहाँ आ जाएगा 2। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें, इसी को समझिए। अगर हम 3 यहीं पर कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा 2u प्लस v, और ये 6 है। आप फिर क्या करिए, यहीं पर 3 को यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई गुणा करवा रहे हैं तो यहाँ हम भाग में भेज देंगे, तो यह आ जाएगा 2v प्लस v बराबर आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा पहला वाला। अब क्या करते हैं, यहाँ समीकरण काट देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए 2। और जब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, विलोपन विधि लगा दें। हाँ, ये भी लिख दें, नहीं तो पता चले कौन सी विधि लगा रहे हैं, पता ही नहीं है। विलोपन विधि द्वारा, जब विलोपन विधि लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं समीकरणों को, यानी किसी एक चर को हमको विलुप्त करना होता है यहाँ से। तो जब लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, और जब घटाएंगे तो देखिए पहला समीकरण कितना है, 2v प्लस v, यही 2 में है, और यहाँ पर हो जाएगा 2u प्लस 4v, और ये बराबर है 5 के। देखिए कट गया, यहाँ से बच जाएगा -3v, अरे घट जाएगा, अरे पहले प्लस था, ये माइनस हो गया, घट जाएगा, घट के आ जाएगा -3v, और यहाँ आ जाएगा माइनस में 3, माइनस से माइनस कट गया। v बराबर आ जाएगा 3/3, v बराबर आ गया 1। अभी ये v का मान 1 आया है। अब क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। चलिए समीकरण 1 में रख लें, तो लिखेंगे यहीं पर v का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, वहां से भी मान आ जाएगा। जब 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 2u है पहला समीकरण, प्लस v बराबर 2, v बराबर 1 रखना तो हो जाएगा 2u प्लस 1 बराबर है 2 के, उसको उधर भेज दीजिए, तो u बराबर आ जाएगा 2 - 1, ये बटे में 2 आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा 1/2। ये आ गई u की वैल्यू। अब चूंकि हमने जो माना उसको रखना पड़ेगा, पहले रख लेते हैं u का मान। u को कितना माना है, 1/y, तो हो जाएगा 1/y बराबर 1/2, y बराबर आ गया 2। इसी तरह से फिर रखेंगे v का मान। v का मान रखने पर रख देते हैं, v कितना है, 1/x बराबर है ही 1 के, क्योंकि v बराबर 1 था, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही 2 मान यहाँ से निकलने हैं। इसको भी समझ में आया ये, चलिए नोट करिए तो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है, 10/x प्लस वाई, ये दिया है, प्लस है 2/x माइनस वाई, और यही बराबर में दे दिया है 4 के, दिया है, चलिए दिया है। और फिर दिया है 15/x प्लस वाई, और यही माइनस में है कितना, 5 कितना x माइनस वाई, ये बराबर में -2 है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए जल्दी जल्दी, माना 1/x प्लस वाई ये u के बराबर है, और 1/x माइनस वाई किसके बराबर है, v के बराबर है। रख दीजिए, अरे 1 है ना, तो देखिए हो जाएगा 10u प्लस 2v
बराबर 4। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए तो ये देखा आ जाएगा 5u प्लस v बराबर 2 आ जाएगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, ये इतना आ गया। दूसरे में देखिए जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 15u माइनस 5v, यही बराबर में है -2 के। इसको कुछ ना करिए, कॉमन करेंगे तो 5 यहाँ कहाँ नीचे भेजेंगे, इससे अच्छा ऐसे रहने दीजिए। तो ये देखिए इसको, ये 2 हमारे पास प्राप्त हैं समीकरण भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको क्या करिए, 2 को पहले इधर उठा लीजिए क्योंकि हम लगाएंगे यहाँ पर वज्र गुणन विधि, चाहे विलोपन लगा लीजिए। यहाँ से 5 कॉमन करिए तो देखिए ये हो जाएगा, जब 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3u माइनस v, ये बचेगा। या तो -v साथ में कॉमन करिए तो तभी विलोपन लगा पाएंगे। -3 कॉमन करिए तो देखिए बचेगा माइनस, ये प्लस में था, माइनस जब कॉमन करेंगे तो बचेगा 3u बचेगा। 5 कॉमन कर रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस v और यही बराबर में हो जाएगा -2/-5, कट गया, ये बराबर आ गया 2/5। तो देखिए ये कौन सा समीकरण, ये 1 है, ये 2 है। विलोपन विधि द्वारा लिख लेते हैं, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, यहीं लिख दें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, और जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15u, अच्छा 15 नहीं है भाई, क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर 5u प्लस है v और ये बराबर में है 2 के, होगा ना। और यहाँ आ जाएगा -3u प्लस v और यही बराबर में है 2/5। घटा रहे हैं तो देखिए, अच्छा ये माइनस में ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ये माइनस देखिए कट गया, ये हो जाएगा 5 3 8u प्लस में, और देखिए यहाँ बराबर में, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हो जाएगा 2 - 2/5। लासा लेंगे तो देखिए 8u बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 -2/5, ये होगा ना। तो देखिए 8u बराबर ये हो जाएगा 8/5। यहाँ देखिए ये 8 गुणे में बटे में भेज दीजिए, u बराबर हो जाएगा 8 गुणे 5 कट जाएगा, यही बराबर आ जाएगा 1/5। u कितना आ गया, u आ गया 1/5 आ गया। v निकाल लो, u का मान कहाँ रख दें, किस समीकरण में रख दें, जहाँ आसान पड़े, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, हम तो यहीं रखने जा रहे हैं। तो देखिए u का मान क्या करेंगे, तो समीकरण 1 यहाँ मान लिए हैं क्या, ये है समीकरण 1, तो यहाँ लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब u का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो यहीं पर समीकरण 1 क्या है 5u, तो रख देते हैं 5 गुणे 1/5 प्लस v बराबर है 2। देखिए 5 से 5 कट गया, इस 1 को यहाँ बचेगा 1, उधर भेज दीजिए तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ जाने तो नीचे दिखे ही ना। तो देखिए हो जाएगा 1 प्लस v बराबर 2, v बराबर आ जाएगा केवल 1, अरे 1 उधर भेज के घटा लो तो v बराबर आ गया 1। अभी u और v पता चला है, तो अब रखेंगे u का मान, u का मान रखने पर, u का मान कितना है, u का मान है 1/x प्लस y, यही है, और बराबर में है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 5। यहाँ से निकाल लेते हैं x, 5 माइनस वाई, इसको मान लीजिए 3। फिर क्या करेंगे, v का मान, v आया यहाँ पर, v का मान रखने पर, v को कितना माना था, बोलो भाई 1/x माइनस वाई, और यही बराबर में है 1 के, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 1। x बराबर क्या आ गया, y, अच्छा y नहीं, x बराबर आ जाएगा यहाँ से, इतना रहने दो, यहीं लिखते हैं सीधे समीकरण 3 से x का मान रखने पर,
3 से यक्स का मान रखने पर, और जब यक्स का मान रखेंगे, कितना मान हमने यक्स को 5 कितना निकाले हैं वाई, यक्स की जगह पे 5 माइनस वाई, और ऑलरेडी माइनस यहाँ पर दिया है और यही बराबर है 1 के। माइनस माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। ये 5 इधर प्लस में, उधर भेज दीजिए माइनस में। तो देखिए -2y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5, घटाएंगे तो -2y बराबर आ जाएगा -4। और यहीं से एक लाइन और कर देते हैं तो ये आ जाएगा y बराबर -4 बटे -2, कट जाएगा, y बराबर आ गया 2। अगर y बराबर 2 आ गया है तो यहीं से रखते हैं y का मान। अब क्या करेंगे, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रख दीजिए। 4 में रखने पर, और जब समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 है कितना, x माइनस वाई बराबर है 1। रखिए कितना रखना है, 2 रखना, वो भी प्लस में, तो x माइनस 2 बराबर 1 उधर भेजिए, तो x बराबर 2 + 1 यानी x बराबर आ गया 3। और y बराबर कितना आया था, y बराबर आया था 2। बहुत ही आसानी से इन सारे प्रश्नों को बस क्या करना होता है, एक बार शांति से पहले सोचिए कि क्या हम ऐसा कर दें जिससे हम ये प्रश्न बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, और फिर इसको लगाइए। देखिए बड़ी आसानी से आंसर आ गया है। अब आप भी इसको नोट करिए जल्दी से बच्चों। अब 8वें प्रश्न की बारी, और इसी को बता करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। दिया है 1/3x + y, दिया इतना, और यही दिया है प्लस में 1/3x - y, और बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 3/4, ये दिया इतना। अब उसके बाद आते हैं इधर 1/, दूसरा समीकरण देखते हैं। दिया है 2/3x + y, और फिर दिया है यही माइनस में 1/2 दिया है, और फिर दिया है 3x - y, बराबर कितना दिया है, बराबर है -1/8। सॉल्व करते हैं, पहले मानते हैं, माना कितना, 1/3x + y बराबर u, और 1/3x - y बराबर v। आप पी क्यू मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए, मान के हल करिए। अब यहाँ पर जब रखेंगे इसको ले जा करके, तो देखिए हो जाएगा u + v बराबर 3/4, ठीक है ना। 4 यहाँ देखिए बटे में भेज दीजिए, इधर गुणे में आ जाएगा तो हो जाएगा 4u, या भी ऐसे रहने दीजिए, देखते हैं ऊपर से कुछ निकलता है क्या। अब देखिए ये दूसरा आ जाएगा 1/2, और इसकी जगह पे हम रख देंगे पूरा u, 1/3x + y की जगह पे u हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा v/2 बराबर में हम -1/8। लासा ले लीजिए, तो जब लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2u होगा ना, अरे कुछ नहीं होगा, 2u सेम लासा आएगा, 2 आ जाएगा लासा में। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, u - v बराबर में -1/8। ये देखिए यहाँ बट्टे में, वहाँ गुणे में, तो हो जाएगा u - v बराबर -2/8, ये आ जाएगा 1/4 आ गया। तो देखिए यहाँ आते हैं इधर, तो u - v बराबर हो जाएगा -1/4, यहाँ पर 3/4 है। अब आप क्या करिए, सीधे सीधे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं 2, और लिखते हैं विलोपन विधि से। और जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समझ में आ रहा है? नहीं तो पता चले हम बताते चले जाएं, हम लोगों को समझ में ना आए। तो यहाँ हो जाएगा u + v बराबर माइनस, अच्छा माइनस नहीं है इसमें, ये दिया डायरेक्ट 3/4, और दिया है u - v बराबर -1/4। घटाइए, ये कट जाएगा, ये देखिए u जुड़ जाएगा, ये भी प्लस में हो गया, तो हो जाएगा 2v,
अच्छा v जुड़ेगा, सॉरी, तो v हो जाएगा 2 + v, ये 2v, और यहाँ देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/4 और प्लस हो जाएगा 1/4, तो 2v बराबर कितना 4, ऊपर 3 + 1, 2v बराबर 4/4, काट दीजिए, 1 आ जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ गुणे में उधर भेजिए, तो v बराबर आ जाएगा 1/2, v आ गया 1/2, लिख दीजिए। इंक किसका ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा लाल वाला यूज़ कर लें। देखिए v का मान कहाँ रखते हैं, कहीं एक समीकरण में, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो हम रख देते हैं v का मान समीकरण 2 में रखने पर, v का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो देखिए हो जाएगा u - 1/2 बराबर -1/4। तो यहाँ से u निकालेंगे तो देखिए 1/2 इधर माइनस में है, उधर भेज दीजिए, -1/4 + 1/2, लासा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1 + 2, घटेगा तो u बराबर आ जाएगा 1/4, ये आ गया u। पहले क्या करते हैं, u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, जब u का मान रखेंगे तो u कितना माना है 1/3x + y, अब यहीं पर रख दीजिए 1/4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x + y बराबर आ जाएगा 4। अब यहाँ से क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4 - 3x, ये हो जाएगा समीकरण 3। यहाँ माने इसको समीकरण 2 और यहाँ समीकरण है 1। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर y बराबर 4 - 3x, ये समीकरण 3 आ गया है। अब यहीं से क्या करते हैं, v का मान भी रख लेते हैं, v बराबर कितना माने हैं, v का मान रखिए, देखिए v को कितना माने हैं, v बराबर है 1/3x - y यहाँ पर, और ये बराबर में है 1/2 के, तिरछे गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 2, इतना है ना। अब क्या करते हैं, यहीं से y यहाँ से भी निकाल लो, चाहे सीधे सीधे इसको समीकरण 4 मान लो, और लिखेंगे y का मान समीकरण 3 से रखने पर, और जब 3 से रखेंगे तो देखिए y कितना आया है यहाँ इतना पर, तो यहाँ जब रखेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस में y है तो माइनस का जब गुणा करवाएंगे तो 4 हो जाएगा माइनस, और रह जाएगा +3x, और यही बराबर 2 के है, और 3x ऑलरेडी है, ये -y है तो y का जब मान रखेंगे तो माइनस के अंदर गुणा होगा, तो -4 जितना, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6x, बराबर देखिए 4 उधर प्लस में जाएगा तो 4 + 2, तो 6x बराबर आ जाएगा 6, तो यहीं पर x बराबर आ जाएगा केवल 1, क्योंकि x यहाँ गुणे में है, ये 6 वहाँ जाएगा बटे में, 6 से 6 कट के 1 आ जाएगा। तो x का मान समीकरण जिसमें भी आप रखना चाहें, 4 में रख दें, 3 में रख दें, तो देखिए जब रखेंगे तो हो जाएगा x का मान कितना है 1, तो 3 × 1 - y बराबर 2, इस y को इधर भेज दो, इस 2 को इधर उठा लाओ, तो देखिए y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 - 2, y बराबर भी कितना 1, घट गया, और y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो x और y का यहाँ पर स्वतंत्र मान निकाल लिया गया। मार्कर थोड़ा सा ख़त्म होने के नाते यहाँ लाल चल गया है। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में, फिर इसका दूसरा प्रश्न, और दूसरे में जो भी प्रश्न इसमें है 1 2 3 सबको कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक, धन्यवाद।